हाँ जी बेटा जी, नमस्ते। और बेटा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और बताइएगा जनाब की हालचाल आपके। हाँ, देखो देखिए, आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज कंप्लीट का मतलब है इसके बाद में आपके उदाहरण आएंगे और इसके बाद में आपके और कुछ आएंगे। ठीक है, आगे बस में। हाँ, एक्स्ट्रा पर्सन भी पढ़ेंगे इस चैप्टर से। देखो देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं आज। हाँ देखो देखिए, आज का पहला सवाल है आपके सामने जो इस प्रकार है। तो हमें क्या करना है, कल इससे हम रिलेटेड एक सवाल पढ़ा था, आपको याद हो तो। कुछ याद है क्या? कल इससे रिलेटेड कुछ सवाल पढ़े थे हमने। देखो देखिए कैसे। मैंने बताया था जब बाहर माइनस हो, बाहर क्या हो, माइनस हो, और माइनस के आगे दो संख्या लिख रखी है ऐसे, लिख रखी है ना ऐसे, तो इसको सबसे पहले किस में डालोगे आप? ब्रैकेट में। किस में डालोगे भाई? ब्रैकेट में। सबसे पहले आपको यही काम करना है, इसको ब्रैकेट में डालो। देखो इसके भी बाहर क्या है? माइनस है। तो माइनस के आगे बेटा एक से ज्यादा संख्या हो तो सबसे पहले आपका ये काम होता है, ये फर्ज बनता है, इसको किस में डाल दिया जाए? ब्रैकेट में डाल दिया जाए। अब देखो देखिए, और हमने क्या किया कि ये दो का, देखो दो का भाग दोनों की डिवाइड में, ये दोनों की डिवाइड में है ना दो, इसका आप पर्सनल भाग लगा दिया जाए। क्या लगा दिया है? पर्सनल भाग लगा दिया जाए। एम में भी आप दो का भाग लगाओगे, एम बटा दो आ जाएगा, माइनस एक में भी आप दो का भाग लगाओगे, आगे बस में, बराबर एक माइनस, वही काम करना है यहाँ पे भी, पर्सनल भाग लगाओगे तीन का। भाई तीन का भाग लगाओगे पर्सनल। एम की डिवाइड में भी है तीन, भाई है ना ये तीन, माइनस ये दो के भी डिवाइड में, देखो दोनों की डिवाइड में है ना, ये दोनों के भाग में, तो इसलिए इसको पर्सनल भाग लगा दिया जाए। ठीक है, सही किया ना हमने। हाँ भाई, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो बेटा ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर की चिन्ह चेंज कर देता है। देखो देखिए, ये माइनस और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। अब तो ये देखो, अंदर की चिन्ह बार माइनस है, इसको अंदर गुणा करते हो तो हमेशा चिन्ह बदल देगा ये। तो ये प्लस का है, इसको माइनस का बना दिया, ये माइनस का है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का, क्योंकि देखो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। हो गया भाई। इसी प्रकार हम इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे। इस माइनस को अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस का m बटा कितना हो जाएगा? तीन, क्योंकि माइनस का है और ये किसका है? प्लस का। माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये ध्यान रखो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसको अंदर गुणा करते हैं तो प्लस वाली चीज माइनस में हो जाती है, माइनस वाली किस में हो जाती है? प्लस में। ठीक है, विपरीत चिन्ह हो जाते हैं। अब बेटा देखो, ये एम एम अलग हो गए। देखो एक तो एम यहाँ पे है, एक एम यहाँ पे है, और एक एम यहाँ पे है। तो ये दो को तो हम पहले इधर ही रख लेते हैं। ये एम है, इनको तो पहले ही इधर रख लेते हैं। हम क्या करेंगे, उस एम को उठा के इधर लेके आ जाते हैं। देखो ये प्लस का है, माइनस का है, देखो नेगेटिव में है ना, प्लस माइनस का है, वो देखो ये बराबर की जगह बराबर है। वो माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई? प्लस में हो जाएगा। किस में होगा? प्लस में। और यहाँ पे देखो ये एक बच गया, और प्लस कितना बच गया? दो बटा तीन। अब इसका फैमिली मेंबर कौन सा है? ये है ना, तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? एलसीएम। अगर किसी के डिवाइड में कुछ नहीं हो तो हम कितना लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। अब आप देखो, दो और तीन का एलसीएम कितना आता है? छह आता है। छह आता है ना, एलसीएम निकालना आता होगा आपको। एक का भाग छह में कितनी बार गया भाई? छह बारी। इस वाली संख्या का भाग लगाओगे, एक का भाग छह में छह बार गया, छह को आप एम से गुणा करोगे तो ये छह एम हो जाएगा, माइनस दो का भाग छह में कितनी बार जाता है भाई? तीन बार ही जाता है, तीन बार ही जाता है ना, तो तीन को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो तो तीन एम, प्लस तीन का भाग छह में कितनी बार गया भाई? दो बारी, तो दो को एम से गुणा करोगे तो दो एम, बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, एक के डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप एक लिख सकते हो। अब देखो, एक तीन और दो का एलसीएम कितना आएगा भाई? छह आएगा। अरे कितना आएगा भाई? छह आएगा। एक में, एक का भाग छह में, देखो एक का पहाड़ा बोलो, छह कितनी बार में आता है? छह बार में आता है ना, तो छह को एक से गुणा करोगे तो छह, प्लस तीन में छह कितनी बार में आता है भाई? दो बार में आता है, और दो को दो से गुणा करोगे तो कितना आ गया? चार, माइनस तीन के पहाड़े में देखो, दो के पहाड़े में छह कितनी बार आता है भाई? तीन बार ही आता है ना,
तो 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3। ठीक है भाई, और आगे बस में तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हमें इसको, अब देखो आप, अब ये देखो ना, अब 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 3 बचेगा ना, और देखो कर ही देते हैं। 6 देखो, 6 अम में से 3 अम जाएगा तो 3 अम प्लस 2 अम बटा 6। ऊपर कितना बचेगा भाई, देखो 10। 10 में से 3 जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ। 6 और 4 कितना हो गया, 10, और 10 में से 3 जाएगा, और नीचे कितना है, 6 है। देखो ये कितना हो गया, 3 अम और 2 अम कितना हो गया भाई, 5 अम हो गया। कितना हो गया, 5 अम बटा 6। और ये कितना हो गया भाई, 7 बटा 6। भाई हमें तो केवल m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, हमें तो केवल m चाहिए, और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। तो ये देखो, देखिए इसको तो मैं सेम का सेम लिख देता हूँ। आपको तो m का मान निकालना है, तो ये 5 और 6 को क्या करना पड़ेगा, लाद की देखिए बाहर भेजना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ये 5 गुणे में है, 5 क्या है, गुणे में, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हो ये 6 भाग में है, 5 और 6 को ही तो भेजना है। आप देखो ये 5 गुणे में है, तो इधर देखो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और नीचे है तो ऊपर चले जाएगा। तो ये कितना आ गया, 6। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो m का मान कितना है आपके सामने आया, 7 बटा 5। कितना आया भाई, 7 बटा 5 आया है। ठीक है, अब हम इसकी सत्यता की भाई जांच करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। ओके, हाँ चलिए आगे। देखो मैं इसको रब करूंगा, ये ध्यान रखो m का मान कितना है हमारे सामने, m का मान है हमारे सामने 7 बटा 5 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सवाल थोड़ा हार्ड जाएगा। हार्ड तो क्या, कदम से कदम चलो तो कुछ हार्ड नहीं है, पूरी जिंदगी कट जाएगी भाई कदम से कदम चलोगे तो, वरना ऐसे तो हार्ड ही समझो, सब कुछ हार्ड ही आपके लिए। ओके, हाँ भाई देखो, m की जगह आप रखे, देखो m की जगह आपको 7 बटा 5 रखना है, और LHS और RHS क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, और आ रही बात में, तो हम m की जगह रखेंगे 7 बटा 5। m का मान आया ना, तो हम रखेंगे भाई 7 बटा 5 माइनस, इस m की जगह आप रख दो 7 बटा 5 माइनस 1 बटे 2, यही रखोगे, बटे 2 बराबर 1 माइनस, इस m की जगह रख दो आप 7 बटा 5 माइनस 2 और बटे 3। यही तो है भाई, भाई यही तो बादशाह है। देखो m आ रहा है ना, m की जगह हमने 7 बटा 5 रख दिया, ये m आ रहा था इसकी जगह हमने 7 बटा 5 रख दिया, ये m आ रहा था इसकी जगह हमने 7 बटा 5 रख दिया। अब देखो भाई ये तो 7 बटा 5 अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन आप इसको तो सोल्व करोगे, यहाँ पे क्या लोगे आप, एलसीएम। अरे किसी के डिवाइड में कुछ नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर कितना आएगा भाई, 7 माइनस 5 बटे 5, और नीचे कितना है भाई, 2 है, 2 ही है, बराबर 1 माइनस, यहाँ पे भी वही काम करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने का मतलब है सीधा गुणा कर दो, 7 माइनस 10। ठीक है, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 ही आएगा, जाहिर सी बात है, और बटे 5। एक सेकंड भाई, ये आया आपके सामने 7 माइनस 10 बटे 5, और डिवाइड में कितना चल रहा है भाई, 3। ठीक है, अब इसको कदम से कदम सोल्व करो भाई, है ना, जल्दीबाजी आपको ले बैठेगी आपको। 7 में से 5 आएगा तो 2, 2 बटे 5, 7 में से 5 आएगा तो कितना आएगा भाई, 2 बटे 5, और डिवाइड में कितना है, 2। भाई ये है ना, डिवाइड में 2 है, बराबर 1 माइनस, यहाँ पे देखो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। देखो छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस का 3 बटा 5, और नीचे कितना है भाई,
नीचे है 3, नीचे 3 ही है और कुछ नहीं किया, इसमें से घटाया केवल। 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 7 में से 10 जाएगा तो -3 और सेम लिखा है मैंने। अब आपको पता होना चाहिए, जब ऊपर नीचे तीन संख्या हो तो इसको 4 बना सकते हो 1 लिख के। अब आपको पता होगा, तो फोर्थ वाली तो फर्स्ट के पास जाके मल्टीप्लाई होती है और थर्ड वाली सेकंड के पास जाके मल्टीप्लाई होती है। इसी प्रकार आप इसको भी एक लिख के सकते हो। फर्स्ट वाली तो देखो, फोर्थ वाली तो फर्स्ट के पास जाकर गुणा होगी और थर्ड वाली किसके पास जाके मल्टीप्लाई होगी, इसके पास मल्टीप्लाई होगी। तो ये तो हो रहा आपके सामने, इधर तो 7/5 चल रहा है माइनस। आप देखो, एक को आप 2 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा और 2 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा भाई 2/10। भाई जाहिर सी बात है, एक को आप 2 से गुणा करोगे 2 ही आएगा और 2 को 5 से करोगे 10 आएगा और बराबर। इसी प्रकार देखो, आप इसको देखो, आप क्या करते हो ऐसे सवालों को देखिए घबरा जाते हो। भाई घबराना नहीं है। एक को आप -3 से गुणा करोगे तो -3 ही आएगा, जाहिर सी बात है। हाँ, 3 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 3 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 15 आएगा। अब अब ये बताओ मुझे, 5 और 10 इसको आप काट भी सकते हो। तो एक कम 2, 2 पंजो 10, 2 से कट रहा है ना ऊपर नीचे, तो ये 7/5 आ रहा है माइनस ये 1/5 आ रहा है। ठीक है। अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ये 1 देखो, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 3/15 आ गया, 3/15। आप देखो, इसको काट भी सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। काट दे क्या इसको, 3 एक कम 3, 3 5 जा 15। देखो 5 बारी कट गया ना। तो यहाँ पे देखो, आप देखो 5 और 5 एलसीएम लोगे इसका तो 5 ही आएगा। जब नीचे सेम है तो एलसीएम भी सेम आता है, ऊपर वाले को एज इट इज लिखा जाता है। यहाँ पे भी 1 + 1/5 है। अब इसका एलसीएम कैसे लोगे, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ जाएगा भाई 6/5 बराबर है। इसको 5 को 1 से करोगे 5 + 1, इधर भी भाई 6/5 है और उधर भी कितना है 6/5 है। आगे बात में, इसका मतलब है आपने एलएचएस साइड किसके बराबर कर दिया, आपने आरएचएस के। तो भाई मित्रों, अरे आ रहा है समझ में। तो आपने कुछ नहीं किया है, एम का मान रखा है, केवल सिस्टमेटिक चलना है। एम की जगह जहां पे एम दिखाई दे रहा है, 3 जगह दिखाई दे रहा है, वहां पे हमने 7/5 रखा है। कितना, 7/5 रखा है, रख दिया। देखो रख दिया और यहाँ पे भी रख दिया। कहाँ मर गया, ये रहा, 3 जगह। ठीक है, ये 7/5 रख दिया। और आपको पता है, ये तो देखो 7/5 में से एक तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। बेस और कुछ नहीं है, कदम से कदम चला है, ऊपर नीचे 3 से गया तो इसको 4 बना लो आप। ठीक है, तो ये फोर्थ वाली तो फर्स्ट के पास और थर्ड वाली सेकंड के पास जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है भाई, मल्टीप्लाई। देखो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये मल्टीप्लाई होगी, ये भी क्या होगी, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई होती है भाई। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया है। तो बस है, आगे चले भाई। अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है अगला भी। हाँ, अब जाहिर सी बात है, ये तो सबसे आसान सवाल है। 3 बाहर बैठा है तो इसको अंदर गुणा कर दे। हाँ, कब से बाहर बैठा है ये बेचारा, इंतजार में। इसकी इंतजार की घड़ी खत्म कर लेते हैं। 3 को टी से करोगे तो 3t हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस है। ठीक है, 3 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 बराबर। 5 को आप 2 से करोगे तो 10 और t प्लस, और 5 को आप 1 से करोगे तो 5। आगे बस में कम दिखाई दे रहा है क्या, चलो भाई तुम्हारी डिमांड पूरी करते हैं। हाँ भाई, हमने किया कि 3 को t से किया तो 3t आ गया, माइनस 3 को 9 से, 3 को 3 से किया 9, 5 को 2 से करोगे तो 10t, और 5 को 1 से करोगे तो 5। अब देखो, देखिए हम क्या करेंगे भाई, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, हम एक ही काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, देखो क्या है, हम एक ही काम करेंगे, हमेशा बड़े वाले के पास में लेके आते हैं। ये 10t तो अपने पास जगह रखेंगे, ये जो छोटा वाला है ना 3t, देखो टी को अलग करोगे तो आप देखो 10 को उठा के इधर लेके आओगे या इसको उठा के उधर,
तो ये छोटा वाला ही तो जाएगा उधर बड़े के पास में, तो ये 3t हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया भाई, -9, और उसको उठा के आप इधर लेके आओगे तो वो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। ठीक है, अब आपको पता हो गया होगा -9 और -5 कितना हो गया, माइनस माइनस होता है तो प्लस है, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो ये कितना हो गया 14 बराबर, और ये कितना हो गया भाई 7t। आपको t का मान चाहिए तो ये गुणे में है 7, तो इसको कहाँ पे भेज देते हैं हम, भाग में। होगा 14 में 7 का भाग कितनी बार बच जाता है भाई, 2 बारी, लेकिन माइनस बच गया माइनस, तो t का मान कितना है आपके सामने, -2। भाई t का मान कितना आया, -2। अब हम इसकी सत्यता की भी जांच कर लेते हैं, तो इसका मतलब है LHS बराबर क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए। LHS साइड कौन सी है, 3 कोष्टक t -5, यही है t -3 अब 5 2t + 1। देखो देखिए इसका मतलब है t की जगह आपको कितना रखना है, -2, तो रख दो भाई, ये t है उसकी जगह आप -2 रख दो, और -3 तो है ही है, बराबर 5। देखो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में तो है भाई, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में तो है 2t, तो यहाँ पे भी आप -2 रख दो +1। इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो इसको हमने ब्रैकेट में भी डाल दिया। देखो टी की जगह -2 रखा है, यहाँ पे भी टी की जगह, आपको ध्यान देना चाहिए ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, -2 और -3 कितना होता है, -5 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5, 2 को आप 2 से करोगे तो 4 आएगा, लेकिन माइनस रह गया, -4 +1, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, कोष्टक के बाहर होता है तो मतलब कोष्टक को हटाओगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह ही तो आएगा, तो बाहर बैठा है तो अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई तो होगा भाई। 3 को 5 से करोगे तो -15, इधर देखो, देखो प्लस वाली चीज को आगे लिखो, ये है प्लस का 1 है, और माइनस वाले को पीछे लिखो, तब आपको हो जाएगा। यहाँ पे -15 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे 5, 1 में से 4 जाता है तो -3 आता है। अब देखो 5 को 3 से गुणा करोगे तो इधर भी -15 है, और उधर भी कितना जाएगा, -15। इसका मतलब है LHS साइड किसके बराबर आ गई भाई, RHS के बराबर आ गई। ठीक है, हाँ, आपकी सत्यता की भी जांच होगी, जो आपने t का मान निकाला ये -2, ये क्या है, सही है। ओके, क्योंकि ये दोनों क्या पार्टनर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अगला सवाल देखो भाई, हाँ ये काम करना है जो बचपन से करते आ रहे हो। हम क्या करेंगे भाई, देखो ये बाहर बैठा है 15 बेचारा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, बाहर बैठा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 15y, और 15 को 4 से करोगे तो -60, 15 चौक 60। अब देखो देखिए बेटा, इसमें लफड़ा है, इसमें लोचा है, 2 को आप y से करोगे तो 2y आ जाएगा, लेकिन आप देखो सचेत हो जाओ, बाहर माइनस बैठा है, देखो 2 भी बैठा है और बाहर माइनस भी बैठा है, माइनस भी गुना होगा ना भाई। देखो ये -2 और ये y है, अरे बेटा -2 और y को गुणा करोगे तो -2y आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ -2 को किससे गुणा करोगे, अब -9 से, -9 है ना, तो अब आपको पता होना चाहिए 2 को 9 से करते हैं तो 18, लेकिन माइनस माइनस करते हैं तो क्या आएगा, प्लस। आगे बस में, तो ऐसे ध्यान रखोगे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल देगा वो। देखो ये बेचारा y प्लस का आ रहा था, माइनस का बना दिया, ये प्लस, ये माइनस का आ रहा है, इसको किसका बना दिया इसने, प्लस का बना दिया। तो आप ये देखोगे 2 को y से करोगे तो 2y आ रहा है, लेकिन माइनस और ये प्लस का है तो माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस का, और 2 को 9 से करोगे तो 18। देखो बाहर माइनस है इसलिए ध्यान रखोगे प्लस। देखो इसमें तो देखो कोई लफड़ा ही नहीं है क्योंकि बाहर प्लस है, इसको सीधा गुणा कर दो, 5y प्लस हो जाएगा ये 30। इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, नहीं 0 के बराबर दे रखा है। अब आपको देखो हम क्या कर सकते हैं, y को एक साइड में कर लेते हैं, y और y, ये तो पहले से एक साइड में है। देखो ये 15y -2y और प्लस 5y, ये तो अपनी साइड में है। अब जो अपनी साइड में नहीं है, देखो इनको उठा के उधर भेज देते हैं,
ये माइनस का 60 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, ये देख लो आप, ये भी देख सकते हो 30 और माइनस का 18। देखो ये माइनस का था उधर गया तो प्लस में हो गया, और ये प्लस का था उधर गया माइनस में, ये भी प्लस का था बराबर के उधर भेज रहे हैं तो किस में हो गया, ये माइनस में। आप ये देखो ना भाई, हाँ 15 में से 2y जाएगा तो कितना आ गया, 13y प्लस 5y, ठीक है। 60 में से 30 जाएगा तो 30 माइनस 18। अब देखो आप, ये कितना हो गया 18y बराबर, और ये कितना हो गया भाई 12 बज गया 12, ठीक है। तो y का मान आया आपके सामने, हाँ तो y का मान चाहिए तो इस 18 का क्या करें, ये गुणे में है, किस में है भाई, गुणे में है, तो इसको भाग में भेज देते हैं। अब देखो ये 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है ना भाई, तो ये y का मान आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। तो y का मान आया आपके सामने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो सत्यता की जांच भी कर लेंगे, हो जाएगा कि यहाँ पे, कोशिश करते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी 15y, 15 नहीं होगा भाई, आप तो ये काम कर लो, इसको नोट ही कर लिया जाए फिर आराम से करेंगे भाई। और तो क्या है, y का मान कितना है आपके सामने, 2/3 आया है, कितना आया 2/3 आया है, ठीक है। इसको नोट कर लिया जाए फिर हम सत्यता की भी जांच करेंगे। तो मैं रब कर दूं इसको, अरे तुम तो कौन से शक्तिमान से कम हो, 1 सेकंड में उतार लेते हो भाई। देखो तो आप लोग देखो y की जगह आपको कितना रखना है, ये तो 15 अपनी जगह है भाई, 15 अपनी जगह है, कोष्टक y की जगह आपको 2/3 रखना है, -4 एक -2, y की जगह आपको 2/3 रखना है, बस बात खत्म। जहां पे y आ रहा है उसकी जगह आपको 2/3 करना है, +5, y की जगह आप 2/3 करोगे, +6। देखो LHS RHS का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है उधर, तो इधर भी सारा मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अरे LHS और RHS क्या आना चाहिए, बराबर। देखो बराबर के उधर 0 आ रहा है तो इधर भी 0 आना चाहिए y का मान रखने पर। तो आप देखो पहले तो आपको पता है इसको सीधा गुणा करोगे, इसको भी आप सीधा गुणा करोगे, और इसको भी आप सीधा गुणा करोगे, तो ये हो गया 15, 2 माइनस 3 को 4 से करोगे तो कितना गया भाई 12, 3 नीचे 3 ही चल रहा है, माइनस का 2, 3 को 9 से करोगे तो 27, तो 2 माइनस 27/3 प्लस वही काम करोगे 12 प्लस 5 है भाई, 2, 3 को 6 से गुणा करोगे तो 18/3 बराबर 0। सभी का मान 0 के बराबर आना चाहिए। तो आप घटा लो इसको, अब छोटी में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस में आएगी, तो ये माइनस का 10/3 -2। आपको ये भी पता होगा छोटी में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस में आती है, तो ये माइनस का 25, अरे छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे माइनस में तो आएगी भाई, 25/3 प्लस, अब तो इसको तो जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 20/3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या फिर आप देख सकते हो गुण। देखो ये देखो ब्रैकेट को हटाते हैं तो किसका चिन्ह आता है, मल्टीप्लाई का ही तो आता है। अब ये देखो ना, आप देखो 2 को आप 25 से गुणा करोगे, देखो कोष्टक के बाहर है, इसको आप हटाओगे तो ये गुणे का ही तो चिन्ह आएगा भाई, कोष्टक को हटाते तो मल्टीप्लाई का तो चिन्ह आता है। देखो 15 को आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 150। देखो मैं काट नहीं रहा हूँ 3 3, क्योंकि बराबर में सभी के देखो डिवाइड में 3 3 है ना, काटे क्यों, हाँ हिसाब बराबर चल रहा है तो क्यों काटे। वैसे आप 3 को 15 से काट सकते थे लेकिन ना, क्योंकि इधर है ना इसके पैर कट जाएंगे, दोनों के पैर है ना, तो बस। अब देखो आप मुझे एक बार बताओ, 2 को 25 से करोगे तो 50/3 आएगा,
2 को 25 से करोगे 50/3। लेकिन देखो आप देख रहे हो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस। ये ध्यान रखना है चिन्हों का, वरना आंसर नहीं आएगा। प्लस। अब देखो 20 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20/5 बराबर 0। अब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे 3 एलसीएम लेना पड़ेगा। सब जगह 3 नीचे बराबर है तो एलसीएम भी बराबर आएगा 3। तो ऊपर वाले को आप बराबर लिख सकते हो, माइनस का 150 प्लस 50 प्लस 100 बराबर 0। आप देखो बेटा, ये माइनस का 150 है और ये भी देखो, ये 50 और 100 कितना हो गया, 150 हो गया प्लस का बटे 3 बराबर 0। आप देख सकते हो 150 में से 150 जाएगा। अरे प्लस वाली चीज को आगे लिख लो यार, ये 150 प्लस का है, इस माइनस वाले को पीछे लिख लो। ये 150 माइनस का है बटे 3 बराबर 0। अरे 150 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा, 0। 0 आएगा। 0 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा भाई, 0 ही तो आएगा। 0 और बराबर कितना आएगा, 0। इसका मतलब है LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, LHS साइड क्या होगी, RHS के बराबर होगी। भाई यहाँ पे पता चल रहा है ना, देखो LHS का मान तो नहीं निकाला हुआ है, तो RHS तो निकाला हुआ है ना 0। इसका मतलब RHS 0 आ रहा है बराबर के उधर। देखो राइट साइड में 0 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में भी 0 आना चाहिए। तो आप y का मान रखोगे तो आपको पता तो चल गया होगा, वहां पे 0 आ रहा है तो इधर भी 0 आना चाहिए। तो अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लफड़ा लोचा है। ठीक है, तो हमने एक एक कदम करके हमने चला है। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया आप क्लास को रिपीट करके देख सकते हो। भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो आप लोग। हाँ, वही काम करना है, इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो कितना आ गया, ये 3 को 5 से करोगे 15 जेड, और देखो 3 को 7 से, देखो माइनस है ना, माइनस 3 को 7 से करोगे तो 21। अब देखो वही लफड़ा आ गया, यहाँ पे माइनस है भाई, थोड़ा ध्यान से हो जाए। अब 2 को आप 9 से करोगे तो 18 जेड आ जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर 2 को आप 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 22, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। हाँ बराबर। अब इस 4 को भी अंदर गुणा कर दे भाई। हाँ 32 हो गया। 4 को आप 13 से गुणा करोगे 52 हो गया, 13 चौक 52 होता है, और आगे कितना बचा है भाई, 17। अब देखो भाई हमने गुणा तो कर दिया, अब क्या करेंगे हम, जेड जेड वाले को एक साइड में कर लेते हैं। देखो ये रहा। अब 2 तो पहले इधर बैठे हैं भाई, 15 जेड माइनस 18 जेड। अब वो देखो प्लस का बैठा है उधर बेचारा, क्या बैठा है, प्लस का। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 32 जेड बराबर हो गया ये माइनस में। अब देखो ये जो प्लस की, देखो ये बाकी के हैं जो बिना जेड के हैं, सभी को उठा के उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 22 है, पहले तो आप देखो ये माइनस का 21 है। इसको देखो आप तो पहले, माइनस का 21 है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस का 21। और ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस का 22 है, बराबर के उधर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये पहले से बैठे हैं इधर महात्मा, ये तो पहले से बैठे हैं। अब देखो भाई, अब आपको ये तो पता चल गया होगा, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस में आता है, आता है ना। 15 में से 18 जाएगा तो माइनस का 3 जेड आएगा भाई। 15 में से 18 जाएगा या 18 में से 15 जाएगा, 3 ही तो आता है। और लेकिन छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे माइनस में आएगी। अब देखो आगे क्या बचा है, माइनस 32 जेड। ठीक है, अब देखो आप 21 में से 22 जाएगा। अब तो ये देखो ना, 21 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 52 और माइनस का 17। अब मुझे एक बात बताओ, देखो माइनस माइनस होता है तो प्लस है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। हाँ तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 35 जेड। भाई माइनस का कितना आ गया, ये 35 जेड आ गया। और आप ये भी देखोगे, ये हो गया, देखो देखो सारी चीज माइनस में है। देखो माइनस का मतलब कमी, 1 की कमी हुई, 52 की कमी हुई, 17 की कमी हुई। ठीक है, तो बताओ टोटल कितने की कमी होगी, तो सभी को जोड़ दो। देखो माइनस माइनस होता है तो प्लस है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो भाई। ये देखो पहले तो दो संख्याओं को जोड़ लो, माइनस का 1 और माइनस का 52 कितना हो गया, माइनस का 53 और माइनस का 17। अब देखो ये हो गया माइनस का 35 जेड
और ये देखो, अब देखो आप, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही आएगा ना। तो ये हो गया भाई 70। आपको तो जेड का मान चाहिए, किसका मान चाहिए भाई, जेड का। तो ये गुणे में है तो इसको कहाँ भेज देते हैं हम, भाग में। तो जेड का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 70 है, तो ये गुणे में था माइनस का 35, इसको जेड में भेज दिया। देखो माइनस से माइनस कट रहा है, जाहिर सी बात है, और 35 का भाग जा रहा है दो बारी सीधा सीधा। तो जेड का मान कितना है आपके सामने, दो। भाई 35 दूनी कितना होता है, 70। ठीक है। तो जेड का मान आपके सामने दो आ गया है। इसको नोट कर लिया जाए। फिर हम क्या करते हैं, इसको रब करके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे लिखने की जगह ही नहीं है, क्या है, जगह बना देता हूँ मैं। आपके सामने आया जेड का मान आया है दो। तो ये जेड का मान दो रखना है और सत्यता की जांच करनी है, वो कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई, ये तो सोचो ही मत। भाई सत्यता की जांच एक, अब तो आपके पास तो एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएगा जो मैं आपको करूंगा। ठीक है। एक्स्ट्रा होगी जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होंगे उसमें करूंगा। और एक बेटा सिंपल सवाल आएगा जिसको सोल्व करना है, और एक ऐसा बड़ा सवाल आएगा जिसको सोल्व करके आपको सत्यता की जांच करनी है। आगे बस में, तो ये सत्यता की जांच करनी है। ये 4 नंबर का सवाल है, ऐसे नहीं है, इसको ऐसे हल्के में ले लो आप लोग। 3, 5, देखो जेड, जेड की जगह दो रखना है। देखो दोनों मल्टीप्लाई में तो है, -7, -2, 9 मल्टीप्लाई जेड की जगह, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो है, दो, जेड की जगह दो ही तो रखना है भाई। 11 बराबर 4, 8 गुणा, ये भी देखो मल्टीप्लाई में रहेगा, 13 -17। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसको कदम से कदम सोल्व करते दो, पहले इसको गुणा कर लेते हैं भाई। अनदेखो दिखाई दे रहा है, 10 -7 -2। अब इसको भी गुणा करना पड़ेगा, 18 -11। ठीक है। अब 4, इसको गुणा कर देते भाई, 16, 16 -13 और -17। आप देखो, देखिए भाई, ये हो गया 3, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 3 -2। और यहाँ पे 11 में से 18 में से 11 जाएगा तो बड़ी में से छोटी संख्या ही तो घटा रहे हैं, तो प्लस में आएगी 7। भाई 7 ही तो आएगा, बराबर 4। 16 में से 13 जाएगा तो 3 और -17। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, भाई कोष्टक के बाहर बैठा है तो मल्टीप्लाई में है, 3 को 3 से करोगे तो 9। अब देखो आप 2 को 7 से करोगे तो कितना आएगा, -14। ये कितना हो गया भाई, 12 -17। अब आपको पता चल गया होगा, 9 में से 14 जाएगा तो माइनस में आएगा, छोटी में से बड़ी संख्या माइनस में आती है। और ये आपको भी पता होगा, यहाँ पे छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में वो 5 आएगा। तो इधर भी माइनस का 5 आ रहा है, तो उधर भी कितना आ रहा है भाई, -5 आ रहा है। ठीक है। तो आपकी इसकी सत्यता की भी जांच होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अगला सवाल देखो। हाँ, वही काम करना सर, करते आ रहे हैं वही काम करना है। अंदर गुणा कर दे, कोई आपत्ति। 25 को आप 4 से गुणा करोगे, आप 0.25 है, इसको 0.25 है, इसको 0.25 ना देखो, एक बार 25 ही देखो। 25 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई, 100 आता है। एक सेकंड, ये तो काम नहीं चलेगा इससे, चलेगा ना, हाँ। हाँ, आप तो ये बताओ मुझे, अगर आप 25 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है, आएगा 100 आप आएगा। ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लोचा है यार, ये था हमारे लिए। हम्म। तो हमने 25 को 4 से गुणा किया है तो आया हमारे सामने 100 आया है। क्या हो गया फिर, अरे ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो आया है, कितना आया भाई, 100। 100। अब देखो भाई, अब एक बात बताओ, 0.25 है, इसको आप 4 से गुणा करते हो तो 100 आ रहा है। इसका तो इलाज कर देता हूँ, अब नहीं आएगी समस्या।
हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये 0.25 है, 0.25 है, इसको आप 4 से गुणा करोगे। आप तो एक बार 25 को 4 से करते हो तो 100 आता है। अब देखो यहाँ पे, देखो परसेंट में 2 के बाद में पॉइंट है, दो पीछे से 2 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 के बाद में पॉइंट आएगा, तो ये 1.00 हो गया। 1.00 का मतलब एक ही तो हो गया है भाई, एक ही तो हो गया। तो ये समझा रहा हूं मैं, पहले आप गुणा कर लो, ये 0.25 को देखिए, आप घबराओ मत। अब देखो ये 25 को 4 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 100 आएगा, 100 अप, 100 अप ही आएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है, दो के, दो डिजिट के बाद में पॉइंट है ना पीछे से, तो यहाँ पे भी 2 के बाद में पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब 25 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 75। अब यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आप 2 के बाद में लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.75 बराबर, हो गया ये बराबर। अब देखो भाई, अब देखो 5 को आप देखो 0.05 है, अब तो ये देखो ना, 5 को 10 से गुणा करते हो तो 50 आता है, 50 एफ। लेकिन आप ये भी देखो, ये देखो सवाल में 2 के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में भी 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, देखो पीछे से 2 के बाद, ये 0.50 हो गया माइनस। अब ये देखो 9 को 5 से करते हो तो 45 आता है, देखो 5 देखो और 9 देखो, आगे बस में 45 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो ये 0.45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 0.45। अब आप क्या करोगे, अब आप एक काम करो, क्या काम करो, एफ एफ को एक साइड में कर लेते हैं हम, ये एफ है और ये क्या है, एफ है, तो प्लस का बेटा है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई, माइनस में। ये एक हफ हो गया, एक हफ हो गया नहीं भाई, ये एक हफ हो गया, वो प्लस का बेटा इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 0.50 एफ बराबर। और ये देखो, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो गया, प्लस में, 75 माइनस 0.45 हो गया ये। अब मुझे एक बात बताओ, एक में से 0.5 जाता है, अरे एक में से आधा जाएगा, ये 0.50 ही तो, आधा ही तो है, अरे ठीक है, अरे एक में से 0.50 लगाना आता है कि घटाना आता है क्या, 0.50 घटाना आता है क्या, जीरो में से जीरो हासिल लेना पड़ेगा, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 में से 5 आएगा, 5 यहाँ पे 0 पॉइंट, तो यही तो बोल रहा हूँ, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, तो यहाँ पे 0.50 ही तो बचेगा भाई, 0.50 एफ, भाई ये बचेगा 0.50 एफ। और ये आप देखो 75 में से 45 जाता है तो कितना बचेगा, 30। आपको एफ का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है, तो ये गुणे में है, तो इसको कहाँ भेज देते हैं हम, भाग में। ठीक है, कहाँ भेज देते हैं हम, भाग में। किताब किताब बराबर, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद देखो, दो संख्याओं के बाद में पॉइंट है, और यहाँ पे भी दो संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो हिसाब बराबर हो गया, इसका मतलब है हिसाब बराबर होता है ना, वहां पे पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। तो अब आपके सामने है, आपका मान आया है 30/50, तो ये 10 से कट रहा है, 10 से कट रहा है ना ये, ऊपर नीचे, तो ये 10 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3/5। अब भाग भी लगा सकते हो इसमें, 3/5 है, हाँ 5 का भाग भी लगा सकते हो इसमें। देखो 5 का भाग 3 में नहीं जाता, तो आप 0 पॉइंट लगाओगे, कितना हो गया ये, 30 हो गया, और 5 अंक कितना आता है, 30। तो अब का मान आया आपके सामने भाई 0.6, 0 पॉइंट कितना आया, 6। और ये अब का मान रखेंगे और हम सत्यता की जांच करेंगे। बेटा कुछ नहीं किया, हमने स्टेप वाइज गुणा किया है, 25 को 4 से करोगे 100, और 25 को 3 से करोगे 75। अरे आप ये देखो, दो दो पीछे से दो डिजिट के बाद में पॉइंट है, 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में भी 2 अंक के बाद में पॉइंट ही आएगा। वही काम किया, 5 को 10 से करोगे 50, और 5 को 9 से करोगे 45, और अब आपको एक साइड में किया, बिना आपको एक साइड में किया, उतार लिया आप लोगों ने। तो अब देखो, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर हम क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करेंगे भाई। क्योंकि तो अब का मान कितना आया, 0.6, 0.6 है ना, तो ये अब का मान रख देते हैं, ये हो गया 0.25, 4 कोष्टक 0.6 माइनस, देखो मल्टीप्लाई में तो है ही 3 बराबर 0.05, और ये 10 गुणा 0.6 माइनस 9, आगे बात में। हाँ, अब मुझे एक बात बताना आप लोग, ये 0.25 है, कोई आपत्ति,
4 को आप 0.6 से गुणा करोगे, या आप ऐसे भी देख सकते हो, आप 0.6 भी लिख सकते हो, या फिर आप 6 की जगह आप देखो f का मान आया था ना आपके सामने 3/5, तो आप 3/5 भी लिख सकते थे। तो हम 3/5 लिखे या 0.6, चल कोई दिक्कत नहीं, हम 0.6 रहने देते हैं। तो 4 को आप 6 से गुणा करोगे तो 4 छंग 24 होता है। अब आपको पता होगा 1 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 के बाद में पॉइंट आएगा। अरे पीछे से 1 के बाद में पॉइंट है ना संख्या डिजिट में, तो यहाँ पे आंसर में भी 1 के बाद में पॉइंट आएगा। यहाँ पे 3 बराबर 0.05। अब आप देखो 10 को आप 6 से गुणा करते हो तो 60 आएगा, 60 आएगा। और यहाँ पे 1 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 के बाद में पॉइंट आ जाएगा -9। ठीक है, देखो आप भाई 0.25 हो गया। अब देखो 2.4 में से 3 जाएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 0.6, भाई 0.6 ही तो आएगा भाई। 2.4 में से 3 जाएगा। अब देखो 3 में से 2.4 घटो तो 10, 10 देखो 10 होगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2 बच जाएगा 0, तो ये 0.6 तो आएगा भाई। ठीक है, देखो दूसरी क्लास की तरह आपको घटा के भी सिखा रहा हूँ, मुझे पता है आधे लोगों को बाकी भी नहीं आती। ये हो गया 0.05। आप ये देखो ये 6.0 है, इसका मतलब 6 तो है ये। अरे 6 तो है ये, 6.0 का मतलब 6 ही है। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताओ, हाँ ये 0.25 है, फर्स्ट को हटाते तो गुणे का चिन्ह आता है 0.6, और माइनस तो चल ही रहा है। माइनस को मत भूल जाना भाई, देखो मैं भूल गया, लफड़ा हो जाता फिर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ -0.6 बराबर। अब ये देखो भाई 0.05, 6 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा भाई, -3। अब मुझे एक बात बताना आप लोग, पॉइंट हटा दे क्या इसका, पॉइंट हटा देते हैं आसान रहेगा। इसका भी पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10। देखो पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं, देखो 2 अंक है तो 2 जीरो मतलब 100 आ गया। पॉइंट के बाद में 1 अंक है, इसका मतलब 10 आ गया। यहाँ पे भी वही काम करोगे, पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, 2 अंक है तो 2 जीरो आएगा। और देखो इसमें तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये 25, मैं लिख रहा हूँ इसको, हाँ 25 को काट दो आप, एक काम करो 25/100 है, चलो लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, 25/100 है। और यहाँ पे देखो 0.6, देखो अब 0.6 का मतलब 6 ही तो रह गए, 6/10 है बराबर। अब देखो ये 5/100 है गुणा, और माइनस का 3 है। आसान हो गया ना, आसान तो बनाना पड़ता है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब आप देखो, या तो आप इसको काट सकते हो, काट दे क्या, ये 25 से कम 25 और 25 चौक 100, इसको भी काट सकते हो 2 से, 2 3 6 और 2 पंजो 10। तो आपने देखा है ऊपर आ रहा है 1 गुणा 3, ऊपर तो आ रहा है 1 गुणा 3, नीचे कितना आ रहा है 4 गुणा 5 बराबर। अब देखो इधर भी ये कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है 20 बारी, 20 बारी कट रहा है भाई, 20 बारी कट रहा है। तो ऊपर कितना बचा है, और यहाँ पे बेटा माइनस भी छूट गया, देखो 1 है और ये 3 है, लेकिन माइनस भी छूट गया भाई, माइनस छूट गया नहीं इसका, मैं माइनस लगा ही देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे देखो आपने काटा है, ऊपर नीचे काटा है, तो यहाँ पे 1/4 आया, वहां पे 3/5 आया, 3 बटा कितना आया 5 आया, लेकिन आप देख रहे हो ये माइनस छूट गया इधर, तो इस माइनस को भी लिखो। हाँ इधर कितना बचा है भाई -3, और नीचे कितना बचा है 20। तो यहाँ पे भी देख रहे हो आप 3 को 1 से करोगे तो -3 और नीचे 20 आ रहा है, और इधर भी -3/20 आ रहा है। आगे बात में, तो आज के आपके सारे पर्सन हो गए थे। तो आपको इस बेस ही ध्यान रखना है बेटा, कदम से कदम चलना है, कदम से कदम मिला के चलना है, तो आपके आंसर सही आएंगे। तो आपका ये सेक्शन, आपका यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती है, दी एंड होता है। तो आप इस क्लास को लाइक भी कर दिया जाए और शेयर भी कर दिया जाए। ओके बेटा, और सब्सक्राइब का ऑप्शन तो मैंने हटा दिया है, मुझे उम्मीद है आपने कर रखा होगा इसलिए। ठीक है भाई, ओके टेक केयर, सी यू, बाय बेटा।